हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। सो ये हर एक कैंसर को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक 2020। आपका फर्स्ट कार्ड है द 7 ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Cancer reading for November. Okay, I have the Lovers, the Chariot, Gemini energy, Cancer energy, Leo energy. Cancer, I feel कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा confused थे या confused हो। ठीक है, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपके सामने मे बी कुछ ऑप्शंस है, चाहे वो ऑप्शंस आपके लव सिचुएशन में हो, चाहे वो ऑप्शंस आपके करियर में हो, जॉब सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, व्हाटएवर। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस है या कुछ चॉइसेस है या फिर कुछ डिसीशंस है जो आपको लेना है। ठीक है, एंड कुछ लोग आप वो लेना चाहते हो एंड आप एक प्रॉपर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। बाकी लोग आई फील आप कंफ्यूज्ड हो। आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा डिसीजन ले, कौन सा चॉइस करे, कौन सा रास्ते पे चले। ठीक है, ये जो भी चॉइस है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक आई मीन मे बी दिस इज़ अ लाइफ पाथ चॉइस। आई मीन ये चॉइस आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये चॉइस से इस चॉइस पे डिपेंड करता है आपके लाइफ में नेक्स्ट आपका पूरा फ्यूचर। लाइक कुछ लोगों के लिए ये करियर ऑप्शन है, ये जॉब है, ये बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स। बट आई फील आप बहुत पेशेंटली सोच समझ के अपना टाइम लेके ये चॉइस कर रहे हो या कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कैंसर, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दबाजी करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आज ही डिसीजन लो। कि आपको आज ही तय करना है, आपको आज ही एक डिसीजन लेना है, आपको आज ही एक फाइनल आउटकम देखना है, नेसेसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि आपको पूरा बात पता नहीं है, पूरा इन्फॉर्मेशन आप पे आप तक पहुँचा नहीं है, देन टेक योर टाइम। अपना टाइम लो, उसके बाद एक्शन लो, उसके बाद डिसीजन लो, उसके बाद सोचो कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये पैशन भी है, कुछ लोग सोच रहे हो कि अपना पैशन फॉलो करें या अपना करियर। मे बी आपको कोई प्रेशर है घर से कि तुमको जॉब करना है, ये करना है, बट आप कुछ और करना चाहते हो लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप सिचुएशन भी हो सकता है कि आप किस इंसान को चूज़ करोगे। मे बी आपके सामने एक से ज़्यादा ऑफर्स है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, या तो आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, चीज़ों को कैसे चेंज करना चाहिए, चीज़ों को कैसे बेटर पॉजिटिव करना चाहिए। टेक योर टाइम, बी पेशेंट। अगर आपको किसी सिचुएशन में रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ऑल्सो मे बी आपने कुछ किया है, आपने कुछ कहा है, आपने कुछ हार्ड वर्क दिया है किसी सिचुएशन में एंड आपको अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है, या उस सिचुएशन में क्या हुआ आपके हार्ड वर्क देने से वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। टेक योर टाइम। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिकॉज जो भी हो रहा है ये दिस इज़ डेस्टिनी। आई फील अगर यहाँ पे ये जो भी डिसीजन है, ये जो भी ऑफ़र है, ये जो भी कन्फ्यूजन है, ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है, ये एक डिवाइन प्लान है। ठीक है, सो टेक योर टाइम। यहाँ पे दैट इज़ व्हाट द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू। अपना टाइम लेके सोच समझ के यू कैन डिसाइड। ओके,
सो आपके रिलेशनशिप लव सिचुएशन के लिए फर्स्ट कार्ड है स्कॉर्पियो एनर्जी, दैट इज़ द डेथ कार्ड. ओके, व्हाट एल्स फॉर माय कैंसर्स? क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फोर ऑफ सोर्ड्स. Love situation for my cancers, chariot, again Leo, wheel of fortune. Like I said, ये जो भी situation है, ये love situation आपके life में, ये this is according to divine order. Eight of Wands, this is according to divine order. I think ये होना है, ये destiny है, इसीलिए ये हो रहा है, चाहे ये अच्छा हो या बुरा. बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर ये क्यों हुआ. मैंने तो अपना सारा इमोशन, सारा एफर्ट, मैंने सब कुछ किया था इस पर्सन के लिए, इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप के लिए, फिर भी वाई डिड दिस हैपन? बिकॉज आई फील कैंसर, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो. या तो उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या तो वो पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहे, या तो वो पर्सन आपको सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे हैं. मे बी आप जो क्लियर करना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो, आप जो सुनना चाहते हो, वो आप नहीं कर पा रहे हो कैंसर. एंड ऑल्सो देयर इज़ दिस टावर मोमेंट जो हुआ है आपके सिचुएशन में, जो ये मेन धक्का है आपके रिलेशनशिप में. ठीक है, बट आई थिंक आप हाल नहीं छोड़े हो. ठीक है, आपको अभी भी होप है कि आप कुछ करके इस सिचुएशन को आगे लेके जा सकते हो. इस सिचुएशन में विक्ट्री आप चाहते हो. आप सोच रहे हो कि कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए, कैसे मे बी रिकनसाइल किया जाए, कैसे इस पर्सन को समझाया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे इस पर्सन को ये पता लगाया जाए कि इस पर्सन के मन में एक्चुअली में क्या है. क्या ये पर्सन बात करेंगे, कब ये पर्सन बात करेंगे, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या सिचुएशन में क्या चेंजेस हो सकता है इस वक्त. सो ये जो सारे सवाल हैं, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एक मोड में हो कैंसर, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, एक प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज निकालने की कोशिश कर रहे हो. बट द थिंग इज़, आप आप पेशेंस लूज़ कर रहे हो. आपको पेशेंस रखना है, बट आई डोंट थिंक आप पेशेंस रख पा रहे हो. आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, या जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा. आपको सब्र करना सीखो. दैट इज़ द मैसेज यार, कि पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में. बिकॉज यहाँ पे जो भी हो रहा है कैंसर, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड. सो डिवाइन टाइमिंग को आप चेंज नहीं कर सकते. इवन दो आप चाहते हो, इवन दो आपने पूरा हार्ड वर्क दिया है, इवन दो आपने वो सारा सब कुछ किया है, सारे प्लान्स किए हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए, वैसे समझाना चाहिए, ये स्टेप उठाना चाहिए, चाहे आपने जो भी किया है, नथिंग इज़ हैपनिंग. आपको लग रहा है मैं जो भी कर रही हूँ कुछ भी चेंज क्यों नहीं हो रहा है, पूरा एनर्जी क्यों स्टक है, पूरा एनर्जी क्यों सेम है, क्यों ये पर्सन समझ नहीं रहे, या फिर क्यों ये पर्सन बात नहीं कर रहे, क्यों इस पर्सन, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, आपको लग रहा है प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो तो इजी है, क्यों ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं, या क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों सिचुएशन चेंज नहीं होता है. द आंसर इज़ क्योंकि दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ डेस्टिनी. सो डिवाइन टाइमिंग को आप चेंज नहीं कर सकते. जो जैसे होना है वैसे ही सब कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स. ठीक है, आपका मेन मैसेज ये है कैंसर, टू बी वेरी पेशेंट. पेशेंस इज द की. आई फील एक्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है, चेंजेस अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, वेट करो. इफ़ यू वांट दिस टू हैपन, लेट्स सी क्या होता है. बिकॉज इन डिवाइन टाइमिंग थिंग्स विल चेंज फॉर योर बेटर. थिंग्स विल चेंज फॉर योर बेटर. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको पनिश कर रही है, ऐसा नहीं है. दिस इज़ योर डेस्टिनी. यूनिवर्स आपको सही एक डायरेक्शन पे लेके जाने की कोशिश कर रही है.
लेट अस सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, पर्सन का सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, इमोशंस टूवर्ड्स माय कैंसर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों है। सो मे बी दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट, कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरी वन। सो ये पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है, कैंसर। आई फील इस वक्त ये पर्सन या तो सिंगल है, एंड अगर ये पर्सन सिंगल है, ये अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, ये सिंगल रहना चाहते हैं कुछ देर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो ये पर्सन सिंगल है एंड ये सिंगल रहना चाहते हैं, मे बी उनको लगता है इनको एक ब्रेक चाहिए, इनको थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए, अपने लाइफ में कुछ सॉर्ट आउट करना है इनको, अपने एनर्जीज़ को, अपने व्हाटएवर। या तो अगर ये सिंगल नहीं है, इनका पूरा कंसंट्रेशन इनके खुद के एनर्जीज़ पे है, इनका करियर, इनका लव लाइफ, इनका फैमिली लाइफ, जो भी है, ठीक है, ये खुद इनका लाइक फिज़िकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, जो भी है, मेन कंसंट्रेशन ये खुद है। आई डोंट थिंक ये अपना एनर्जी किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के साथ, किसी इंसान के साथ। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा खुद पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इस पर्सन के कुछ गोल्स है जो ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, एंड आई थिंक ये जो गोल्स है ये बहुत पर्सनल गोल्स है। मे बी ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर ये अपने लिए कुछ घर लेना चाहते हैं, अपने फैमिली को घुमाने लेके जाना चाहते हैं। सो कुछ एक गोल है इस पर्सन के लाइफ में, कुछ एम है इस पर्सन के लाइफ में, जिसके लिए ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहते हैं, या फिर बहुत सोच रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली इनका जो मेन फोकस है ये वो खुद है इस वक्त। इस पर्सन को पता नहीं है कि ये सिचुएशन के साथ क्या होगा। इस पर्सन की एनर्जी में सिर्फ एक ख़ास बात ये है कि ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है। लाइक ये पर्सन ना ही नेगेटिव सोच रहे हैं, ना ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये पर्सन पेशेंट है, पेशेंस रखे हुए हैं। इस पर्सन को लगता है इस वक्त उनका मेन प्रायोरिटी ये रिलेशनशिप नहीं है, ना ही वो गलत सोच रहे हैं कि कभी नहीं हो सकता, ये तो ख़त्म है, कभी नहीं हो सकता, ना ही वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि आज ही मुझे टेक्स्ट करना चाहिए, आज ही मुझे कॉल करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है क्या। सो दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। उनको लगता है जो भी हुआ हुआ, जो होगा देखा जाएगा, बट जब तक ये पॉज्ड सिचुएशन है, जब तक ये सेपरेशन है, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो सिंस यहाँ पे इम्बैलेंस है, सो उस चीज़ को थोड़ा सा रहने दिया जाए, एंड मेन फोकस मैं खुद हूँ। सो दैट इज़ अ पर्सनस एनर्जी, कैंसर। इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में मे बी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ फाइट्स हुए थे, कुछ झगड़ा, कुछ झमेला, मे बी फैमिली इन्वॉल्व था, मे बी दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, मे बी झगड़ा लाइक हुआ था, कुछ एक प्रॉब्लम हुआ था, कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, एंड ये पर्सन उस सिचुएशन को बस इस वक्त नहीं झेल सकते। इस पर्सन को लगता है इस वक्त अगर वो आपके पास आएंगे, इस वक्त अगर वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप को एक चांस देने की कोशिश करेंगे, आई थिंक ये उनके लिए एक कैओटिक सिचुएशन होगा। उनके लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, उनके लिए और सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा इस वक्त, ठीक है। सो ये पर्सन पेशेंट है, ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं। इनको लगता है पहले ये खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, उसके बाद ये किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस सी क्या ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे नियर फ्यूचर में। क्या ये पर्सन एक्शंस लेंगे नियर फ्यूचर में टुवर्ड्स माय कैंसर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या ये पर्सन फ्यूचर में एक्शंस लेंगे टुवर्ड्स माय कैंसर्स। किंग ऑफ कप्स, व्हाई डिड आई से किंग ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार,
क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे? कैंसर, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगी कि इस वक्त, ठीक है, इस वक्त ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे इस वक्त ये, लेकिन वेट, घबराने की बात नहीं है। इस वक्त इस पर्सन का प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है, कोई और सिचुएशन है इनके लाइफ में, कुछ और है इनके लाइफ में, जिस कारण से ये पर्सन बिजी है, जिस कारण से इस पर्सन का मेन फोकस उस सिचुएशन पे है। बट दिस पर्सन विल कम बैक। ये पर्सन रीच आउट करेंगे या कुछ कम्युनिकेट करेंगे या कुछ तो करेंगे, कांटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे फ्यूचर में, जब इस पर्सन का जो इस वक्त जो मेन फोकस है वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या उस पर्सन का जो मेन गोल है वो अचीव कर लेंगे। ये जो भी चीज़ पे वो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ पे वो अपने एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पर्सन एक क्लैरिटी मांगेंगे आपसे, मे बी क्लोजर, मे बी क्लैरिटी, मे बी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद इट्स योर विश कि आप दोनों इस सिचुएशन को किस डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हो। बट दिस पर्सन विल रीच आउट, बट रिसेंट फ्यूचर में नहीं, आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये पर्सन रीच आउट करेंगे, बिकॉज इमोशंस अभी भी है, इवन दो उस इमोशंस को ये पर्सन इस वक्त एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं। लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस फॉर माय कैंसर्स। 6 of Pentacles, career and finances for my cancers. Emperor, Queen of Pentacles, 2 of Cups, 7 of Swords. Cancer. सो आपके करियर सिचुएशन में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, आई थिंक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आई थिंक ये बैलेंस वापस आ रहा है, या आप लोग बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को। अगर इस सिचुएशन में बहुत इम्बैलेंस था, या यू आर फाइंडिंग बैलेंस, आप सिचुएशन को फाइनली कंट्रोल कर पा रहे हो कैंसर। ये जो भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन था, आपको लगता था कि मे बी आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपको उतना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विश फुलफिल हो रहा है, कुछ एक टाइप का आपका कुछ विश है, आपका कुछ गोल था जो आप फुलफिल कर पाओगे अगर आप हार्ड वर्क किए तो, अगर आप प्रॉपरली मेहनत किए तो, अगर आप प्रॉपरली अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ किए तो। कुछ एक ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा विश हो, मे बी छोटे मोटे गोल्स थे, छोटे मोटे टारगेट्स थे जो आप अचीव कर पाओगे। आई एम ऑल्सो सीइंग आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल फील करोगे, आपका सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसे तैसे यू आर गोइंग विद द फ्लो, नहीं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपके प्लान के अनुसार होगी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक बजट है जो आपने बनाया था कि इस बजट से मुझे खर्चा करना है, या फिर इस बजट के अनुसार मेरा इनकम आना चाहिए, आई थिंक वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हो। सो काफ़ी ज़्यादा आप कंट्रोल फील कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेंथ फील कर पाओगे जब बात आएगी आपके फाइनेंसेस और करियर पे। मे बी आप एक शेड्यूल बना पाओगे, मे बी आप एक सही अमाउंट ऑफ पढ़ाई कर पाओगे जहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब आपके कंट्रोल के अंदर है पूरा सिचुएशन, अब आप कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, जो भी आपका गोल है। आई एम ऑल्सो सीइंग क्लैरिटी, ऑफर्स, मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनरशिप्स कर रहे हो, यहाँ पे कोई है आपके आसपास जो आपको कुछ हेल्प कर सकता है, ऑफ़र कर सकता है हेल्प, यू नो। अगर आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए था, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में हेल्प चाहिए था, अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आपको हेल्प चाहिए था, आई थिंक यहाँ पे कुछ है लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मे बी वो फ्रेंड्स है, मे बी वो कलीग्स है, या बस बिजनेस पार्टनर्स है, क्लाइंट्स है, कोई भी। बट जब ऑफर्स आएंगे, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ऑफर्स कमिंग इन फॉर यू, बट हर ऑफर लाइक जो भी ये ऑफर्स है, ट्राई टू एनालाइज, आई मीन जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के। सो आपके रीडिंग के पहले से देयर इज़ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है कैंसर। बी वेरी पेशेंट, बी वेरी काम, बी वेरी लाइक थॉट थ्रू जब बात आती है डिसीशंस लेने की। बट आई थिंक ऑफर्स है, डिसीशंस है,
बट ये पूरा चीज़ आप पे डिपेंडेंट है, बिकॉज़ ये आपके हाथ पे है कि आप अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में चाहते हो। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप इस वक्त, बिकॉज़ आई थिंक ये टाइम है जब आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए। सो ये आप पे है कैंसर, कि आप मेहनत करोगे या फिर आप बस वेस्ट करोगे अपना लाइफ बाकी का। सो अगर आप मेहनत करते हो, आई सी लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अबंडेंस फॉर यू। सो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करोगे। लेट अस सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है इस वक्त। जनरल मैसेजेस फॉर माय कैंसर्स, जनरल, Knight of Wands, Knight of Swords, wow. So a lot of actions, offers coming in. हो सकता है ये ऑफर्स आपके लव सिचुएशन में हो, आपके करियर सिचुएशन, जो भी है ये। ओके, नाउ आई फील आप खुद के साथ लड़ रहे हो किसी चीज़ को लेके। लाइक आप खुद के साथ, अपना दिल और दिमाग में आपके अंदर एक लड़ाई चल रहा है, चाहे वो किसी इंसान को लेके हो, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेके हो। बट बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस है, आपका फ्यूचर है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो। मैरिज हो सकता है, फैमिली सिचुएशन हो सकता है, आपको लग रहा है आप पे कुछ बोझ है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, आपको लगता है लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है लाइफ में। जो भी कर लेती हूँ मैं, कर लेता हूँ मैं, डजेंट मैटर, बट नथिंग हैपन्स। गुड पार्ट इज होगा, बैलेंस होगा सिचुएशन। नाउ सबसे मेन मैसेज है, अपना स्टेबिलिटी ढूंढो। एंड जब आप अपना स्टेबिलिटी ढूंढते हो, आप अपना स्टेबिलिटी खुद में ढूंढते हो, किसी और में नहीं, किसी और सिचुएशन में नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये मिल जाए उसके बाद तो लाइफ सेट है, उसके बाद मैं लाइक एकदम स्टेबल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ये पर्सन मुझे मिल जाए उसके बाद तो मैं स्टेबल। नो। इवन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपके साथ, तभी भी अगर आप स्टेबल फील करते हो, दैट इज स्टेबिलिटी। एंड वही आपको चाहिए। चाहे आपके लाइफ में कितने भी ऑफर्स आए, कितने भी लोग आए, फ्रेंड्स आए, जॉब्स आए, पैसे आए, अबंडेंस आए, डजेंट मैटर, जब तक आप स्टेबल नहीं हो तो। सो मेन आपका फोकस इस वक्त होना चाहिए आपका स्टेबिलिटी, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका पेशेंस, आपका लाइक पेशेंट होना, जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम लेना, एंड योर स्टेबिलिटी। ओके, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस है जो मे बी यू फील इज़ वेरी कयोटिक। आपको पता है, ठीक है, ये नहीं है कि ये कोई छुपा हुआ इंसान है, छुपा हुआ, नो, आई फील दिस इज़ समथिंग जो आपको पता है। आपको पता है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है ये फ्रेंड आपका सच्चा फ्रेंड नहीं है, आपको पता है ये जॉब आपके लिए सही नहीं है। सो ये जो भी है, जो आपको पता है आपके लिए टॉक्सिक है, उसको जाने दो, उसको इग्नोर करो, उसको उसके ऊपर, उस सिचुएशन में, उस पर्सन में एनर्जी देना बंद करो कैंसर। क्योंकि अगर आप ये करते हो, आपको पता है ये गलत है, चाहे वो आपका कोई एडिक्शन भी हो सकता है, आपको पता है ये गलत है, बट फिर भी आप उस सिचुएशन पे, उस चीज़ पे, उस इंसान पे अपना एनर्जी, अपना मे बी पैसा, अपना एफर्ट, सब कुछ इन्वेस्ट करते जा रहे हो, क्या फ़ायदा? बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे आपके लाइफ में बस कॉन्फ्लिक्ट लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वट एवर दिस इज़ जो आपको पता है, जस्ट दोबारा सोचो कि आप क्यों कर रहे हो इन्वेस्ट इस सिचुएशन पे, क्या मिल रहा है आपको इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। कुछ एक विश आपका ज़रूर फुलफ़िल होगा अगर आप स्टेबलाइज किए अपने सिचुएशन को। बिकॉज आई थिंक कैंसर अगेन दिस इज़ समथिंग लाइक, अगर ये सिचुएशन, ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
ये टाइम नहीं है आपका किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी और पर्सन में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोग आपके स्टार्टिंग में देखे थे रीडिंग के कि कुछ एंड हुआ है, कुछ हुआ है जो डिवाइन टाइमिंग था। आई थिंक डिवाइन टाइमिंग इसलिए भी था बिकॉज वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन था इस वक्त एटलीस्ट। सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू पुश यू कि ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है, ये जो सारे जो भी है, जिस पे भी आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे वो एडिक्शंस हो, लोग हो, जो भी हो, फैमिली, वट एवर, द मेन फोकस जो आपका इस वक्त होना चाहिए वो है आप खुद। क्योंकि इस वक्त आप क्या करते हो, इस वक्त आप कौन से सिचुएशन पे अपना एनर्जी देते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप फ्यूचर में क्या करोगे, आप फ्यूचर में कितना पैसा कमाओगे, आप फ्यूचर में आपको लोग कैसे जानेंगे, फ्यूचर में आप किसके साथ रहोगे। सो बी वेरी 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 केयरफुल कि आपके लिए अच्छा क्या है। ये नहीं है कि आप किसके लिए अच्छे हो, आपके लिए अच्छा कौन है, आपके लिए कौन सा सिचुएशन प्रॉपर है, टॉक्सिक नहीं है। जो भी आपका एनर्जी है खुद पे डालो, अपनी स्टेबिलिटी पे डालो, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। सेलेस्टियल टीचर, सी, यूनिवर्स इज विथ यू कैंसर, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शो यू, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गाइड यू। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस यूनिवर्स आपसे दूर इसलिए कर रही हैं बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मदर अर्थ, नेचर के साथ टाइम बिताओ। आपका जो नेचुरल एबिलिटीज़ है, आपका जो नेचुरल टैलेंट है, उस पर काम करो। अगर आप करना चाहते हो, लाइक अगर आप परस्यू करना चाहते हो कुछ, डू दैट। स्ट्रेंथ, सी, ऑल्सो पेशेंस, बी वेरी पेशेंट अपने साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं बुरी हूँ, ये नो, नहीं हो रहा है, इट्स ओके, बी पेशेंट, अपने अब खुद को टाइम दो। होप, यू नो, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम डेक है आपका इमोशंस, होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। खुद पे प्रेशर मत डालो, या किसी और को भी खुद पे प्रेशर मत डालने दो। बी वेरी पेशेंट, बी वेरी अंडरस्टैंडिंग विथ योर सेल्फ। पेशेंस रखो, नेचर के साथ टाइम बिताओ, नेचुरल चीज़ों के साथ, एनिमल्स के साथ। वो आपको ज़्यादा फ्रेश फील करवाएगा। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका मेंटल हेल्थ जो है, ये आपको लाइक आप जितना नेचर के साथ टाइम बिताओगे, वो उस फ्रस्ट्रेशन से आपको निकलने में आसानी होगी। ऑल्सो विथ वाटर, यू नो, वाटर बॉडीज़ के आसपास जाओ, या फिर नेचर, जहाँ पे नेचर है, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, वहाँ पे टाइम बिताने की कोशिश करो। You know, so that is what I have for you, Cancer. Thank you so much for watching. I hope ये आपको help करेगा ज़रूर। And अगर resonate किया हो, please do like, share and subscribe to the channel, and हिस्सा बन जाइए इस family का। मैं आपसे मिलूँगी next reading में। Till then, take care and bye.